Dear students, चैप्टर नंबर 3 द रैट्स एंड द एलिफेंट्स की स्टोरी के बाद हम आपके लिए लेके आए हैं ग्लोसरी। तो आइए मूव फॉरवर्ड टू ग्लोसरी। ग्लोसरी में हमारा सबसे पहला वर्ड है हर्ड, ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑफ द सेम टाइप। मीन्स एक तरीके के जानवरों का झुंड, मीन्स जानवरों का झुंड। The next word is destroy, to damage something so badly that it can't be used. किसी चीज इस तरीके से नष्ट करना कि उसको हम यूज ही ना कर सकें, मीन्स नष्ट कर देना। रूट मीन्स वे, रास्ता। नेक्स्ट वर्ड इज प्लीज्ड, हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। इसका मतलब होता है खुश। Next word is promised, told someone that you would certainly do something. किसी से ये बोलना कि आप कुछ जरूर करेंगे उनके लिए, मीन्स वादा करना। Next word is shout, a loud cry of anger, fear और excitement. चिल्लाने की आवाज़, चाहे वो आप गुस्से में चिल्ला रहे हो, चाहे आप एक्साइटमेंट में चिल्ला रहे हो, उत्सुकता में चिल्ला रहे हो, उसी चीज़ को हम शाउट बोलते हैं। रियलाइज, टू अंडरस्टैंड ए सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन को, किसी भी स्थिति को, परिस्थिति को समझना रियलाइज होता है। डेंजर, पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बैड। किसी बुरे होने की पॉसिबिलिटी को खतरा बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डायरेक्शन, the general position a person or things moves or points towards. ऐसी सामान्य अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति या वस्तु किसी की ओर गमन करती है, यानी जिसको हम दिशा बोलते हैं। The next word is trap, piece of equipment for catching animals. Means एक ऐसा औजार या कोई भी उपकरण जिससे हम किसी जानवर को पकड़ते हैं, जिसको जाल या पिंजरा बोलते हैं। ट्रैप मीन्स जाल या पिंजरा। एंड द लास्ट वर्ड इज हंटर, ए पर्सन हु हंट्स वाइल्ड एनिमल्स। वो व्यक्ति जो जंगली जानवरों का शिकार करता है, उसको हम शिकारी बोलते हैं। Our glossary is now complete and we are going to discuss about activity first. Activity first में हमारा A point है write T for true and F for false statements. सही के लिए T लिखें और गलत के लिए F लिखें। चलिए चलते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ। And the first question is The elephants were hungry. Elephants बहुत भूखे थे। They were looking for food. वे भोजन की तलाश में इधर उधर जा रहे थे। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया क्योंकि वे थर्स्टी थे और पानी की सर्च में जा रहे थे, इसलिए हम F लिखेंगे। And the second one is the elephants destroyed the homes of the rats because they disliked them. हाथियों ने चूहों के घरों को इसलिए नष्ट कर दिया क्योंकि वे उन्हें पसंद नहीं करते थे। ऐसी कोई बात नहीं थी, वो उन्हें बहुत पसंद करते थे, अनजाने में उनसे ऐसे हुआ था। तो इसलिए ये स्टेटमेंट्स भी फॉल्स हो गया, इसके लिए हम F लिखेंगे। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द किंग ऑफ द रैट्स प्रोमिस्ड टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड। चूहों के राजा ने एलिफेंट्स की मदद करने का प्रॉमिस किया था जब उनको आवश्यकता पड़ेगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और इसके लिए हम ट्रू फॉर T लिखेंगे। एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज द एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प। हाथी मदद के लिए चिल्ला रहे थे। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसके लिए हम T लिखेंगे। इस तरीके से हमारा A पॉइंट भी कंप्लीट हुआ। आइए हम चलते हैं B पॉइंट की तरफ। आवर B पॉइंट इज
लुक एट द फॉलोइंग इमेज, दिए गए चित्रों को देखें एंड अरेंज देम, और इनको व्यवस्थित करें इन करेक्ट ऑर्डर, सही क्रम में, बाय नंबरिंग देम, और इनको नंबर भी दें कि ये कौन से नंबर पे इमेज आनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास में जो इमेज है जिसमें हाथी से चूहा रिक्वेस्ट कर रहा है, सेकंड में हमें दिखाई दे रहा है चूहों ने रस्सियों को काट दिया है, थर्ड में हमें दिखाई दे रहा है कि हाथियों ने चूहों को अपने पैरों तले कुचल दिया है, और फोर्थ इमेज में हमें हाथी बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहली इमेज कौन सी आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्टोरी? सबसे पहली इमेज में हाथियों ने चूहों को अपने पैरों तले कुचल दिया था, तो थर्ड जो इमेज है वो फर्स्ट नंबर की होनी चाहिए। कुचले जाने के बाद में हाथियों से मूसक राज ने रिक्वेस्ट की थी, तो फर्स्ट वाली हमारी सेकंड इमेज होनी चाहिए, और थर्ड में जो था हाथी रस्सियों से बंध गए थे, तो फोर्थ जो इमेज है वो हमारी थर्ड इमेज होनी चाहिए, और सबसे लास्ट वाली जो इमेज होनी चाहिए उसमें जिसमें चूहों ने रस्सियों को काट दिया था और हाथी फ्री हो गए थे, बहुत खुश हुए थे, दोनों में मित्रता हो गई थी। इस तरीके से हमने इन इमेज को अरेंज कर लिया है और हमारा बी पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। हमारे जो पिछले वीडियोस हैं उनको भी आप ज़रूर देखें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।